रुद्राक्ष, जिसको टीयर प्लांट भी बोला जाता है और माना जाता है कि ये ऐसा ऐसा यंत्र है जिससे आपके कई सारे काम भी बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कब पहनना चाहिए या इसको कैसे धारण करना चाहिए, हम आपको पूरी वीडियो के अंदर ये चीजें बताएंगे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक बार की बात है कि त्रिपुरासुर नामक तीन राक्षस थे। तो उनका वध करने के लिए भगवान शिव ने कड़ी तपस्या करी थी। तो कई वर्षों की उनकी कड़ी तपस्या करने के बाद में जब उन्होंने अपने नेत्र खोले थे तो उनकी नेत्र से कुछ अश्रु गिरे और वो अश्रु सीधा जब धरती पे आके गिरे तो उन धरती पे वहां पर पेड़ उगे और जिन पेड़ों से उनको जो जो एक तरह से फल स्वरूपी जो मिलता है वहां पर उन पेड़ों के अंदर रुद्राक्ष उगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर ये मानते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है। अब इतिहास से जुड़ा हुआ ये ऐसी चीज है कि जो बहुत सारे आपको इतिहास के शिव पुराण में, भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, रुद्राक्ष शबाल उपनिषद में, इनमें आपको इसका वर्णन बहुत मिलेगा। अब रुद्राक्ष यही हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और ये एक तरह से शक्ति का सागर है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है। अब भगवान शिव के कई रूपों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, रुद्र रूप, महाकाल रूप, भैरव रूप। तो उन्हीं सब की लिए आपको ये ऐसी चीज है ये रुद्राक्ष जो आपको उनका आशीर्वाद प्रदान करता है। अब इसका जो रुद्राक्ष है वो शिव पुराण में या देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, मगर फिर भी इसके साथ जुड़ी हुई मिथ्या भी बहुत है। अब मिथ्या कैसे कि जब लोग आपको कोई भी अगर आपको बोलेगा कि आप रुद्राक्ष धारण कर लो तो उससे जुड़े हुए आपको कई सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसको देखकर आप सोचोगे कि हमें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अब जैसे मिथ्या ये है कि लड़कियों को पहनना चाहिए या नहीं, शौच जाते समय हमारे को ये रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए या नहीं, सोते समय हमारे को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। तो आप अगर आपने कई जो ज्ञानी विद्वान हैं उनसे भी अगर आप बात करोगे तो भी आपको ये चीजें मिलेंगी। अब ऐसा क्यों है? अब आप देखो जो शिव पुराण है, शिव पुराण के अंदर ये लिखा भी हुआ है कि तामसिक चीजें जो हैं उनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मच्छी, इनका सब का सेवन आपका पाप माना जाता है। तो इसी वजह से जो आपका शिव पुराण कहता है तो हमारी जो आस्था है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई ये चीज़ है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो अगर रुद्राक्ष का धारण करता है तो वो इन चीज़ों का सेवन भी ना करे। इसी वजह से ये मिथ्या है कि आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आप इनका सेवन नहीं करेंगे या ये कुछ नहीं। आपको रुद्राक्ष की पवित्रता को देखते हुए जो जैसे हमारी जो आस्था है भगवान से जुड़ी हुई, उसको देखते हुए आपको उन चीजों का सेवन नहीं करना धारण के बाद पे। इसीलिए आपको ये चीज कई जगह पे ये मिथ्या लगती है। अब एक चीज और भी है कि रुद्राक्ष को आप यंत्र के रूप में धारण कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष का काम क्या करता है कि ऐसा क्या चीज है जो रुद्राक्ष के अंदर जो आपको बल देती है। रुद्राक्ष को एक तरह से एनर्जी का सोर्स माना जाता है। अब कोई भी अगर व्यक्ति है उसको अगर कुछ आपका मानसिक मनोबल कमजोर है तो उसको बहुत सारे जो आपके एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि आप रुद्राक्ष को धारण करें। अगर आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपका मनोबल मजबूत होगा। तो ऐसे-ऐसे कई सारी चीज़ें देखकर जैसे आपका राशिफल क्या है, आपको किस उस टाइम पे उस समय चक्र के दौरान आपको कौन से मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए, वो सब कुछ देखकर ही रुद्राक्ष का धारण किया जाता है। वैसे तो रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा नेपाल साइड से होती है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो आपको 3 जगहों पे मिलता है, नेपाल,
इंडोनेशिया और आपका उत्तराखंड। तो ये बट सबसे ज़्यादा जो चलता है वो चलता है नेपाली रुद्राक्ष, क्योंकि नेपाली रुद्राक्ष की मान्यता सबसे ज़्यादा है। अब रुद्राक्ष जब भी आपको धारण करना होता है तो रुद्राक्ष को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप जैसे कोई और स्टोन वगैरह भी धारण करते हो तो उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, उसकी पावर देनी पड़ती है। जैसे मंदिर के अंदर जब भगवान की हम किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उसको पहले हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उसके बाद में ही हम मतलब उन भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं। तो वैसे ही हम जब रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सबसे पहले हम उसको एनर्जाइज करते हैं और उसके बाद में हम उसे धारण करते हैं। और एनर्जाइज के लिए जैसे भगवान शिव का जो आपका मतलब मंत्र होता है, महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है, तो उसके द्वारा हम उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये कुछ तरीके हैं जो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए यूज होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि हिंदू धारण करते हैं और कोई धारण नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी धर्म के हों, आप रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी कई आपको दिखेंगे जो रुद्राक्ष का धारण करते हुए मिलेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, इससे रिलीजन का कोई फ़र्क नहीं है। रुद्राक्ष आपको एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आपका जो बल है, आपकी कई सारी आपकी मतलब चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देता है रुद्राक्ष। अब एक चीज और भी है कि ये शक्ति जो आपको प्रदान करता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। अब ये चीज तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछे तो बेटर रहेगा, क्योंकि खास रुद्राक्ष का इस्तेमाल ही करते हैं हम हर चीज के लिए। अब ये हमारे चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी शील्ड क्रिएट करता है कि जिससे आपकी मेंटल हेल्थ एकदम से ठीक हो जाती है कि आप कल को लगेगा कि आज मेरा मनोबल कमज़ोर था, उसके बाद में एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो मनोबल है वो एकदम से बलशाली हो चुका है। और आप मतलब अपने कार्य की तरफ या फिर आपकी और कोई भी मतलब चीज़ हो, आप उससे रिलेटेड आपकी अगर तबीयत खराब हो और आपने मतलब उसी के दौरान अगर रुद्राक्ष का धारण किया हो, मतलब उस समय चक्र को देख के ही आपको रुद्राक्ष का धारण करना है। उसके बाद में आपको अपने आप लगेगा कि आपकी जो मतलब स्थिति है वो उसमें सुधार आता चला जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो आप लोगों को जैसे कोई अगर व्यक्ति है, बहुत समय से अगर वो बीमार चल रहा है तो उसको कई बार वो 16 मुखी रुद्राक्ष का धारण कराते हैं। 16 मुखी रुद्राक्ष एक तरह से मतलब आपकी जो बीमारी होती है उसको ठीक करता चला जाता है। तो उसको आपकी बॉडी हेल्थ को वो अच्छा बना देता है। अब कईयों को जैसे पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी है उनको, उनको कोई क्या हो रहा है, तो उनके लिए आप कई बार निराकार रुद्राक्ष का भी धारण कराते हैं। तो ऐसे-ऐसे कई और भी रुद्राक्ष हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष की बात करेंगे तो रुद्राक्ष के अंदर 1 मुखी, 2 मुखी और ऐसे 16 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं। मगर आपको ये एक तरह से मतलब आप अगर देखोगे रुद्राक्ष देखोगे तो उसके बीच में एक छेद होता है। तो नेपाली रुद्राक्ष में ही छेद होता है, और इवन जो जिन रुद्राक्ष के अंदर छेद नहीं होता उसको हम मतलब किसी भी कार्य के लिए यूज़ करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उसकी पूजा नहीं की जाती है। अब जैसे अगर कई बार ये भी होता है कि आपको कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करते हैं। जैसे स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए वो रुद्राक्ष का धारण करते हैं, जिसके उस रुद्राक्ष की माला के अंदर 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रहता है, और त्रिजुटी रुद्राक्ष भी उसके अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसको उस पूरी माला को इवन इंद्र माला भी कहा जाता है। माना जाता है कि इंद्र ने भी उसका धारण करके अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको इंक्रीज किया था, बढ़ाया था उसको। तो आप सबसे ज़्यादा नेपाली रुद्राक्ष को मान्यता क्यों दी जाती है? क्योंकि नेपाली रुद्राक्ष जैसे अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो उसके अंदर बोला जाता है कि जो रुद्राक्ष का जो साइज़ है वो है आंवले के जैसा। आंवला जो होता है एक दूसरा फल होता है, आंवले के जैसा ही एक रुद्राक्ष का साइज़ होता है। तो जो रुद्राक्ष जो नेपाली रुद्राक्ष है वो ही एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आंवले के साइज़ का मिलता है। बाकी अगर आप कहीं जो दूसरे रुद्राक्ष देखोगे तो वो बहुत थोड़े छोटे होते हैं, वो उनको उतनी मान्यता नहीं मिलती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि रुद्राक्ष असली है या नकली है?
तो ये चीज़ पता करने के लिए कई सारे और भी मिथ्या हैं कि आप पानी में डाल दो तो पानी में जो नकली रुद्राक्ष होता है वो तैरता रहता है और जो असली रुद्राक्ष होता है वो पानी में डूब जाता है। और भी कई मिथ्या है कि 2 सिक्कों के बीच में अगर आप रुद्राक्ष को ल रखोगे तो वो घूमना शुरू कर देगा। तो और भी ऐसे कई सारे मतलब तांबा यूज़ करके, पीतल यूज़ करके, दूध में पानी से, तो ये कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो लोग बाग करते हैं। मगर अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए तो आजकल आप लोगों को रुद्राक्ष की ओरिजिनलिटी के साथ में उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है और इवन कई लोग मतलब जो अच्छे रुद्राक्ष देते हैं वो उसकी एक्सरे रिपोर्ट तक देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जो रुद्राक्ष का कोर है वो अच्छे से बना हुआ है या नहीं। अब एक मुखी दो मुखी ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलता है जो रुद्राक्ष के ऊपर लाइन्स होती हैं उनसे। तो उनके जितने मुख होते हैं उतने ही मुखी वो रुद्राक्ष होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता करने के लिए जो उसकी ओरिजिनैलिटी को पता करने के लिए आपको काम आ सकती हैं। अब रुद्राक्ष का जो पहनना है वो आप हमेशा अपने किसी मतलब विद्वान के द्वारा उनसे आप बातचीत करके उनसे ही आप मतलब अपने पूरा ज्ञान लेकर ही रुद्राक्ष को पहने, क्योंकि वो आपकी जो मतलब जन्म तिथि है और आपकी जो कई अलग चीज़ें मतलब जैसे आपकी जो जन्म पत्री के अकॉर्डिंग आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग वो आपको कौन से मुखी का रुद्राक्ष आपको पहनना है वो आपको फलदायी होगा। तो वो आप चीज़ अपने एक्सपर्ट से बात करके ही धारण करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।